सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस जगह पर काम किया जा रहा है इंडिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के ऊपर, और ये जगह है केएमपी इंटरचेंज। और अब इस जगह पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो पिलर्स बनाए गए हैं, इन पिलरों को आपस में कनेक्ट करने का जो काम है उसका आरंभ यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर आपको ये हेवी क्रेन्स दिखेंगे, और इन्हीं क्रेनों की मदद से यहाँ पर जो गडर है, उन गडर को इन पिलरों के ऊपर डाला जाएगा। और ये जो इंटरचेंज है ये बहुत ही अहम होने वाला है कनेक्टिविटी के हिसाब से। ये जो सामने आप मेरे देख रहे हैं, ये है केएमपी एक्सप्रेसवे, जिसके जरिए आप दिल्ली में बिना एंटर किए हुए दिल्ली के बाहर जा सकते हैं। और इसी जगह पर इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से आप और हम अगर केएमपी एक्सप्रेसवे के जरिए आते हैं, कुंडली की तरफ से आते हैं, पलवल की तरफ से आते हैं, मानेसर की तरफ से आते हैं, तो इस पॉइंट पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं उस अलाइनमेंट से जो कि दिल्ली के डीएनडी से स्टार्ट हो रहा है, इसी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, तो उससे भी अगर आप आएंगे तो इसी जगह पर आप कनेक्ट होने वाले हैं इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मेन अलाइनमेंट पे। इस तरफ ये जा रहा है महाराष्ट्र की तरफ, इस तरफ ये जा रहा है मुंबई की तरफ, इस तरफ ये जा रहा है सोहना की तरफ। कंपनी जो इस जगह पर काम कर रही है वो है एप्को, और अब एप्को कंपनी द्वारा इस जगह पर ये जो पिलर्स हैं, इनको कनेक्ट करने का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में हमें और आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस जगह पर काम जो किया जाना है एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का, और इस क्रेन की भी मदद ली जाएगी ताकि ये जो पिलर्स को कनेक्ट करने का काम है वो किया जा सके। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, इस जगह पर बनाया जा रहा है जो वे साइड एमिनिटीज हमें और आपको दी जानी है। जहाँ जहाँ इंटरचेंज का एग्जिट है, उन सभी जगहों हमें और आपको वे साइड एमिनिटीज दी जाएगी। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी है, ये वे साइड एमिनिटीज ही बनाया जा रहा है, और इसी के लिए ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ये बनाया जा रहा है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आ रहा है दिल्ली की तरफ से वाया फरीदाबाद बल्लभगढ़ होते हुए, और इस अलाइनमेंट से आप इधर से होते हुए ये अलाइनमेंट इस तरफ जाने वाला है केएमपी की तरफ। ये जिस तरफ ये आप देख रहे हैं अर्थवर्क का काम भी हमें और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद इस जगह पर एलिवेटेड पार्ट एक और होने वाला है। इस एलिवेटेड पार्ट की मदद से इस केएमपी एक्सप्रेसवे को ये क्रॉस करेगा, और फिर यहाँ पर आपको और हमें दिखेगा इंटरचेंज। ये जो देख रहे हैं आप, तो ये है इंटरचेंज। इस इंटरचेंज की मदद से हम और आप इसका जो मेन अलाइनमेंट है, यानी कि ये जो कि जा रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की तरफ, वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इस पे कितना कुछ काम हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बनाया गया है एग्जिट के लिए। आप सोहना की तरफ से आएंगे और यहाँ पर फिर एग्जिट लेकर अगर आपको फरीदाबाद बल्लभगढ़ जाना है तो आप जा सकते हैं। उसी एग्जिट के पार्ट पे यहाँ पर काम किया जा रहा है। वॉल तो यहाँ पर बना दिया गया है, अब इसमें अर्थवर्क का काम जो है वो किया जा रहा है, यानी कि मिट्टी डालने का जो काम है इसके बीच में दोनों तरफ से वॉल खड़ा करते हैं और फिर मिट्टी डाला जाता है, और मिट्टी को अच्छे से प्रेस करने के बाद उसके ऊपर ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट यानी कि पिलर्स बनाए जाने हैं, और उसी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि जो जगह है, ये जो पूरा एरिया है आसपास का, ये पूरा दलदली है। तो होता क्या है कि जब ये फाउंडेशन तैयार करने से पहले इनको पहले वो जो पानी इकट्ठा हो जाता है उनको मोटर के जरिए बाहर निकाला जाता है, और फिर यहाँ पर पिलर का काम किया जाता है। इस तरफ ये जाने वाला, और इसी तरफ ये वाया फरीदाबाद बल्लभगढ़ होते हुए दिल्ली में जाकर कनेक्ट होगा दिल्ली के डीएनडी से। इस जगह से मैं आपको लेकर चलने वाला हूं जो सोहना पलवल रोड है वहां तक, और दिखाने वाला हूं कि इस सोहना पलवल रोड तक कितना कुछ काम हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम और आप इसके ऊपर अपडेट देख रहे हैं। हाँ यार, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखेगा, क्योंकि हम और आप ये देखने वाले हैं कि इस पे कितना कुछ काम किया है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। ये जो पार्ट है
जो कि दिल्ली के डीएनडी से आकर यहाँ पर खलीलपुर में कनेक्ट होगा, इस पे ईस्ट साइड हमें और आपको 3 लेन देखने को मिलेगा। जो मेन अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो मेन अलाइनमेंट जो है दोस्तों वो ईस्ट साइड हमें और आपको 4 लेन का मिलेगा। वैसे वो पूरा का पूरा अलाइनमेंट है 12 लेन का, मतलब कभी भी उसको 12 लेन तक किया जा सकता है। अर्थवर्क का काम से लेकर कंक्रीट के जितने भी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, चाहे वो ब्रिज हो, अंडरपास हो, व्हीकल अंडरपास हो, पैसेंजर अंडरपास हो, सब कुछ 6 लेन के हिसाब से बनाया गया है, यानी कि 12 लेन का पूरा है वो। पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे दिल्ली से लेकर खलीलपुर का ये जो पार्ट है ना, इसमें कुछ एरिया तो ग्रीन फील्ड है, कुछ एरिया इसमें ब्राउन फील्ड है। अब ब्राउन फील्ड इसलिए है कि जो रोड है ना फरीदाबाद बाईपास रोड, उसी फरीदाबाद बाईपास रोड पे लेन ऐड करने का काम किया जाएगा। अब उसमें इतने सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि उसके आसपास बहुत सारा स्ट्रक्चर है। अब उसको वहां से हटाने का जो काम है उसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, और इसी वजह से अब तो ये जो फरीदाबाद वाला जो मैटर है, जो फरीदाबाद का जो हिस्सा है, ये चला गया है पीएम ऑफिस के पास, क्योंकि एनएचआई ने अपने स्तर पे पूरी ट्राई कर लिया कि फिर जब नहीं हुआ तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की मदद ली गई कि ताकि स्टेट गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है उनकी मदद से ये जो हडल्स है, ये जो आसपास के जो जगह है, इनको खाली कराया जा सके ताकि इसके ऊपर काम किया जा सके। उससे भी बात नहीं बनी, तो अब फाइनली ये बात पहुंची है पीएम ऑफिस में। देखना ये होगा कि अब क्या होता है कि इसी वजह से नितिन गडकरी साहब और उनकी टीम ने ये जो ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट का ऑप्शन ऑप्ट किया है, क्योंकि यकीन मानो जब भी ब्राउन फील्ड अलाइनमेंट पे कुछ काम होता है ना तो उसमें बहुत सारा हडल आता है। द्वारका एक्सप्रेसवे को ही आप ले लीजिए, कितना सारा हडल आया है, और होता क्या है कि उसको डेवलप करने का जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होता जाता है हर दिन के साथ, और जो प्रोजेक्ट है वो तय वक्त पे कंप्लीट भी नहीं होता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में तय वक्त पे इसलिए कंप्लीट हो रहा है क्योंकि ये तो ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है, और ये पहले से ही एनएचआई ने ये डिसाइड किया था कि इसको ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट ही हम रखेंगे। और जितने भी ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट होते हैं वो तय वक्त पर ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो जाते हैं कंपेयर टू ब्राउन फील्ड, क्योंकि ब्राउन फील्ड पे आप अक्सर सुनते होंगे कि कभी इसने कुछ रोक लगा दिया, कभी इसने कुछ रोक लगा दिया, या बात कोर्ट तक भी पहुंच जाती है, लोग आ जाते हैं कि चलो इसको बंद करो, इस काम को। अच्छा है, ऐसे ही ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट सेलेक्ट करते रहिए, लोगों का, हमारा, आपका टाइम भी बचेगा, कुछ किलोमीटर्स भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट जब सेलेक्ट होता है तो जो रूट की लंबाई है वो भी थोड़ा छोटा हो जाता है। अब जैसे कि इसी की बात करो अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, तो अभी जो रूट है फिलहाल उसके जरिए अगर आप दिल्ली से मुंबई जाएंगे तो आपको 24 घंटे लगेंगे। आप उसी सफ़र को 12 घंटे में तय करेंगे। अब आप सोचिए इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा हमें और आपको मिलने वाला है, और सोचिए कि कितना ज़्यादा फ़ायदा इस देश को मिलने वाला है। इस जगह पर टोल प्लाजा बनाया जाना है, और इसी वजह से आपको ये कंक्रीट का पार्ट दिख रहा है, क्योंकि नियम के हिसाब से टोल प्लाजा जो होता है उसके 200 मीटर आगे और 200 मीटर पीछे बनाया जाता है कंक्रीट का पार्ट। लास्ट टाइम जब हम और आप इस जगह पर आए थे ना, तो याद कीजिए यहाँ पर ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये बनाया जाना था, बना नहीं था। आज देखिए बनकर तैयार हो चुका है। इसके आसपास मिट्टी डालने का जो काम है वो किया जाएगा, और इनफैक्ट उसकी तैयारी भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। साइड में आपको दिख रहा होगा ये वॉल लगा रहे हैं, और इस वॉल को जितना ऊंचा ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वहाँ तक लेकर जाएंगे, और फिर इसके बीच में अर्थवर्क का जो काम है किया जाएगा, और उसके बाद अर्थवर्क का काम करने के बाद इसको कनेक्ट कर देंगे। जो दिल्ली का एलिमेंट आप देख रहे हो ये स्टार्ट हुआ है बहुत बाद में, लेकिन फिर भी कंपेयर टू मेन अलाइनमेंट आपको इस पे काम अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये देखिए ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है, और ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर्स अभी तक हमने और आपने देखे हैं
वो सभी के सभी ऑलमोस्ट बनकर तैयार ही हो चुके हैं। जहाँ पर कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पर हाईवे का पार्ट है, अर्थवर्क का काम किया जाना है, तो वहाँ पर अर्थवर्क का काम भी किया जा रहा है। इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि अर्थवर्क का जो काम है वो किया जा रहा है, और इसी वजह से आपको इतना सारा मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अर्थवर्क का काम मतलब यहाँ पर मिट्टी डाली जाएगी, और अच्छी खासी मिट्टी यहाँ पर डाली जाएगी, क्योंकि ये जो खेत देख रहे हो आप, इस खेत से इसकी हाइट, ये जो हाईवे का पार्ट है, ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है यहाँ पर, इसकी हाइट होने वाली है 20 फीट। और ये इसलिए किया गया है कि कोई भी ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट फ्यूचर में जाकर ब्राउन फील्ड ना बन जाए, क्योंकि अगर इसको ऐसा नहीं करते तो आसपास आने वाले कुछ सालों में हमें और आपको यहाँ पर आसपास बेहिसाब स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते, और फिर वो जब एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता तो होता क्या, इन जगहों पे स्लो डाउन होता और कुछ नहीं होता। जी हाँ, इसीलिए जितने भी ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट निकाले जा रहे हैं उन सभी जगहों पे NHAI और उनकी टीम ये इंश्योर कर रही है कि कल को इस पे कोई परेशानी ना आए अगर इसमें लेन ऐड करना हुआ तो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक नहर है, और इस नहर को क्रॉस कराना है, इसी वजह से यहाँ पर कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और उसी कंक्रीट के स्ट्रक्चर की बदौलत यहाँ पर हम और आप इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए इसको क्रॉस कर सकते हैं, इस पॉइंट को। तो ये वो नहर है, और इसी नहर को यहाँ पर क्रॉस कराया जाना है, इसी वजह से कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर व्हीकल अंडरपास बनाया जाएगा, और उसी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल इस नहर को डाइवर्ट किया गया है, तो ये जो आप देख रहे हो ये टेम्परेरी बनाया गया है ताकि ये इस तरफ से जा सके। वैसे इसका जो मेन अलाइनमेंट है ना वो आगे की तरफ है, स्ट्रेट ऐसे, जहाँ पर ये जो मशीन काम कर रही है ना वो एक्चुअली इस नहर का मेन अलाइनमेंट है, लेकिन अभी इसको डाइवर्ट किया गया है, और इसी वजह से इसके आसपास इन बोरियों में मिट्टी डालकर यहाँ पर रखा जा रहा है ताकि जो मिट्टी है उसका कटाव ना हो। तो चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ, हमें यूटर्न लेकर आना पड़ेगा, और फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम किया जा रहा है इसके ऊपर। तो फाइनली क्रॉस करके हम इस तरफ आ चुके हैं। ये मत पूछना कैसे आया हूँ, इतना भी आसान नहीं था, लेकिन चलो फाइनली तुम्हारा भाई यहाँ तक आ ही चुका है। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मशीन की मदद से, क्योंकि ये जो पार्ट था इस तरफ से नहर जाती थी, तो ये जो कीचड़ है यहाँ पर, एक्चुअली ये जो मिट्टी है, जो दलदली है, इसको निकाला जा रहा है, और व्हीकल की मदद से यहाँ पर निकाल कर इसको आगे रखा जा रहा है जिस जगह पर अर्थवर्क का काम करना है। अब वैसे अगर आप देखोगे तो पहले एक ये JCB यहाँ पर है, जो कि ये जो कीचड़ है इसको यहाँ से हटाकर वहाँ पर रख रही है, और दूसरी वहाँ पर एक और मशीन जो कि हुंडई कंपनी की लगाई गई है, उस मशीन की मदद से फिर ये जो व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स हैं, उनके ऊपर इन मिट्टियों को डाला जा रहा है, और फिर इनको आगे की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। बड़े बड़े 2 पंप भी हमें आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी मदद से ये जो पानी यहाँ पर इकट्ठा है इनको निकाला जा रहा है, और इसको पूरी तरीके से ड्राई कर दिया जाएगा। प्रोसेस को खड़े होकर मैं घंटों देख सकता हूँ और आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहीं पे खड़ा रहा तो हम और आप आगे नहीं पहुँच पाएंगे और सनसेट भी हो जाएगा। तो चलो मैं आपको आगे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो सोना पलवल रोड है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये जो टीम है ना, ये क्या से क्या बना देती है। आज आप देख लो, यहाँ पर कीचड़ पूरी तरीके से फैला हुआ है, उनको निकालने का काम किया जा रहा है। अगली बार जब हम और आप आएंगे ना, यहाँ पर कुछ और ही दृश्य होगा। मुझे इसीलिए ये काम इतना पसंद है, क्योंकि क्या से क्या बना देते हैं। इस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनरियों की मदद से यहाँ पर देखना क्या से क्या बना देंगे, और जब अगली बार आएंगे ना तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि इतने मुश्किल से इस काम को किया गया है। ये जो मशीन है ये इसलिए आगे आई है क्योंकि जो ट्रक है ना वो आगे की तरफ जा नहीं पा रहा था, तो उसको थोड़ा सा पुश करने के लिए उसको यहाँ तक ऑल द वे ट्रेवल करके आना पड़ा, और उसने थोड़ा सा उसको पुश दे दिया है, और फिर वो जो ट्रक है, जो व्हीकल है, वो आगे की तरफ चला गया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वहाँ से उस मिट्टी को इकट्ठा करने के बाद इस जगह पर आगे डंप किया जा रहा है, और फिर इसको यहीं पर रखा जा रहा है ताकि जब अर्थवर्क का काम करना होगा तो उस मिट्टी को यूज़ किया जा सके।
जी हाँ, और इसी वजह से इस मिट्टी को यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। ज़्यादा दूर इसको लेकर नहीं जा रही है टीम, पास में इकट्ठा करके रख रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर भी अभी अर्थवर्क का बहुत सारा काम किया जाना है। ये देखिए, और यहीं पर लाकर इसको डंप कर दिया गया है। जब ये मिट्टी सूख जाएगी, जब इसमें से पानी पूरी तरीके से निकल जाएगा ना भाई, ये पत्थर हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, इस मिट्टी से उठा कर किसी को मार दो ना, बंदे को इतनी जोर की लगेगी ना। अभी तो बेशक अभी भी लगेगा कीचड़, लेकिन जब ये ड्राई हो जाता है ना पूरी तरीके से, ठीक है, फिर तो किसी पत्थर से कम नहीं। यहाँ पर इस जगह पर एक कंक्रीट का पार्ट बनाया जाना है, और एक्चुअली ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि खेत का पानी एक तरफ से दूसरी तरफ यहाँ पर जा सके। ये है जो कि ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आपने अगर पिछला अपडेट देखा होगा ना, तो उसके मुकाबले देखो तो अच्छा खासा काम हुआ है, और इनफैक्ट या फिर मैं यूँ कहूँ कि अच्छा खासा काम किया है टीम ने इस जगह पर। कमाल का नज़ारा है यहाँ पर, बहुत ही कमाल का। यहाँ से इस जगह से जो सोना पलवल रोड है वो ज़्यादा दूर नहीं है, उससे पहले हमें और आपको एक और कंक्रीट का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पर एक रोड है, जिस रोड को भी क्रॉस करना है, और इसी वजह से आगे हमें और आपको देखने को मिलेगा कंक्रीट का बॉक्स, जिसकी मदद से ये जो एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वो तो इस जगह को क्रॉस कर जाएगा, और जो लोग आसपास रहते हैं उनके लिए एक अंडरपास मिल जाएगा, और इसी वजह से कंक्रीट का वो बॉक्स बनाया गया है। फिलहाल जो रोड है, जिस जगह पर ये कंक्रीट का बॉक्स बनाया गया, वो है तो 2 ही लेन का, लेकिन अगर भविष्य में उसे 4 लेन भी करना हुआ तो भी किया जा सकता है। तो अब फाइनली जब कंक्रीट का बॉक्स बन चुका है, तो यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। ये देखेंगे तो यहाँ पर मिट्टी लाई जा रही है, और ढेर सारी मिट्टी लाई जा रही है, ताकि जो अर्थवर्क का काम किया जाना है वो किया जा सके। बहुत सारी मिट्टी यहाँ पर हमें और आपको देखने को मिलेगी, और सामने ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसी की बात मैं कर रहा था। और ये अब फाइनली जब बनकर तैयार हो चुका है, तो इसके आसपास अब मिट्टी डाली जाएगी, और इसके आसपास अर्थवर्क का जो काम है वो किया जाएगा। ये देखेंगे तो बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। सामने कंपनी का हमें और आपको कास्टिंग यार्ड भी देखने को मिलेगा। तो ये जो कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है, उनका कास्टिंग यार्ड है यहीं पर, और इसी जगह पर ये जो कंक्रीट का मसाला बनाना होता है या प्री कास्टिंग का जो काम है, वो सभी यहीं पे किए जाते हैं, जो कास्टिंग यार्ड मैंने आपको दिखाया है। अगर इस जगह से भी लेफ़्ट लूँगा तो मैं आगे सोना पलवल रोड पे कनेक्ट हो सकता हूँ, लेकिन मैं इस जगह से लेफ़्ट लेकर नहीं जाने वाला हूँ। मैं आगे स्ट्रेट जाने वाला हूँ, और जहाँ पे एग्जैक्टली ये क्रॉस कर रहा है सोना पलवल रोड को, वहीं पर मैं क्रॉस करने वाला हूँ। ये अंडरपास बनकर तैयार हो चुका है, तो इसके नीचे का जो फ्रेम है, इसको यहाँ पर डिसमेंटल किया जा रहा है। फिलहाल जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये रोड जो है वो 2 लेन का ही है। अगर 4 लेन भी करना हुआ भविष्य में तो किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें और आपको दिखेगा कि इस जगह पर अर्थवर्क का जो काम है वो कर लिया गया है। पिलर्स वो भी यहाँ पर बन चुके हैं। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है, और अभी फ़िलहाल उस पिलर को कनेक्ट तो नहीं किया गया है, लेकिन उस पिलर से पहले जो कंक्रीट का वॉल खड़ा करना है उसका काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो मिट्टी डालने का जो काम है वो भी यहाँ पर हमें और आपको दिखेगा, जो कि इस जगह पर किया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं तो पिलर्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये जो सोना पलवल रोड है, इसको क्रॉस कर सके। ये जो वॉल बनाया जा रहा है, इस वॉल की हाइट होने वाली है, जहाँ पिलर देख रहे हैं आप, यहाँ तक इस वॉल को ऊपर खड़ा किया जाएगा, और फिर इसके बीच में मिट्टी डाली जाएगी, यानी कि अर्थवर्क का काम किया जाएगा, और फिर इस एलिवेटेड हिस्से को कनेक्ट कर दिया जाएगा अर्थवर्क के हिस्से में। अब वैसे मैं बताऊं, जब विंटर का सीज़न ख़त्म हो गया, तो अब हमें और आपको ना अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा, क्योंकि विंटर में थोड़ा सा काम स्लो हो जाता है कंस्ट्रक्शन का। आपको पता है, एक तो दिन भी छोटा होता है, विजिबिलिटी भी नहीं होती है, लेकिन अब जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, तो कंपनी को भी अच्छा खासा टाइम मिलेगा काम करने के लिए, और टीम को भी अच्छा खासा टाइम मिलेगा काम करने के लिए। ये देखिए, ये है सोना पलवल रोड, इसके दोनों तरफ अर्थवर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, फिलहाल तो 2 लेन का है, लेकिन 6 लेन करना हुआ ना, तो 3 लेन इस साइड दिया जा सकता है, 3 लेन उस साइड दिया जा सकता है, जब इस पर 6 लेन बनाए जाएंगे तो। लेकिन वो तो भविष्य की बात है, लेकिन फिर भी इस जगह पर NHAI जो इंडिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पर काम कर रही है, तो इस बात का ध्यान रख रही है कि हर छोटी से छोटी चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखा जाए, ताकि आने वाले वक्त में कभी भी किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो, और इस सोना पलवल रोड को भी बनाने में कोई परेशानी ना हो। और ये जैसा कि मैंने आपसे कहा, 2 लेन का सोना पलवल रोड, इस तरफ आप जाएंगे तो आप पलवल की तरफ जा सकते हैं, और वापस आप जा सकते हैं सोना की तरफ, और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आप और हम जा सकते हैं फरीदाबाद, बल्लभगढ़, या फिर DND भी जा सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज का अपडेट यहीं तक का होने वाला था। तो ये रहा सोना पलवल रोड, और सोना पलवल रोड को क्रॉस करने के बाद
आपको और हमें अर्थवर्क का काम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा अर्थवर्क का काम भी किया जाना है। जब इस पार्ट को आप क्रॉस कर लोगे, चलो मैं दिखाई देता हूँ वैसे आपको, तो इस पार्ट को जैसे आप क्रॉस कर लोगे तो हमें और आपको दिखेगा जो कि ब्लैक टॉप का काम है वो कर लिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पर ब्लैक टॉप का जो काम है वो कर लिया गया है। देखिए, है ना नज़ारा खास। तो ब्लैक टॉप का काम भी कंप्लीट। आगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन इसको क्रॉस कर रही है। जो अगला अपडेट दूंगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इस दिल्ली वाले अलाइनमेंट पे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसको क्रॉस कर रहा है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। लेकिन अभी तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो दूर तक जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक दिखेगा कि ब्लैक टॉप का काम कर लिया गया है 4 लेन ईस्ट साइड का। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। Oh